राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। इस भाग में हम लोग पार्वती जी की माँ मैना और पार्वती जी के बीच शिव पार्वती ब्याह के दरमियान जो वार्ता हुआ है, जो संवाद हुआ है, उसका पाठ हम लोग करेंगे। यह संवाद बालकांड के 94 दोहे के बाद प्रारंभ होता है। ले भगवान बरात ही आए, दिए सबही जनवास सुहाए। मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। शिव जी का बारात पार्वती जी के पिता हिमवान के गृह स्थल हिमालय पर्वत पहुंच गया है और उन्हें सरातियों के द्वारा, अगवान के द्वारा उन्हें स्वादर जनवासा में ठहराया जाता है और फिर जनवासा से आगवान यानी सराती लोग आदर के साथ शिव को, बारात को द्वार पूजा के लिए दरवाजे पर आमंत्रित करते हैं और पूरा बारात शिव जी के साथ हिमवान के दरवाजे आता है। तब पार्वती जी की माता मैना कंचन थाल सजा करके शिव जी को परीक्षने के लिए घर से बाहर आती हैं और उसी समय शिव के विकट वेशभूषा, उनके रौद्र रूप, बौराह रूप, औघड़ रूप को देख करके विचलित हो जाती हैं और भय से ग्रसित होकर के वो वापस घर लौट जाती हैं, घर में चली जाती हैं और भाव विह्वल होकर के पार्वती जी को बुलाकर गोद में बिठाती हैं और उनसे भाव विह्वल होकर के अपने मन के शंका, अपने अफसोस को जाहिर करती हैं, कई तरह के प्रश्न करती हैं, दुख जाहिर करती हैं और पार्वती जी अपनी माँ के शंका के समाधान के लिए सारे प्रश्नों का जवाब बड़ी बुद्धिमता से देती हैं और उनके मन के शंका को अंततः दूर कर देती हैं। इस संवाद में यही है। आइए हम आगे का पाठ आरंभ करते हैं। कंचन थार सोहे बरे पानी, परिछन चली हरहि हर सानी। कंचन थार सोहे बरे पानी, परिछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अब है उरे भय भवहु विशेषा। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। भागी भवन पैठी अति त्रासा,
गए महेशो जहाँ जनवासा। मैना हृदय भव दुख भारी, लिन नहीं बोली गिरीश कुमारी। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरवारी। जहि विधि तुम्हि रूप वस दिन्हा, कहीं जड़ बरु बाउर कस किन्हा। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। कस किन्ह बरु बोराह विधि, जहीं तुम्हीं सुंदरता गई। जो फलो चाहिए सूरतरी, सोबर बस बबूरही लगई। तुम सहित गिरते गौरो, पावक जरो जल निधि महो परो। घर जाऊं उपजसो हो जगे, जीवत विबाहु न हो करूं। सियापति रामचंद्र की जय। भई बिकल अवला सकल, दुखित देखी गिरनारी। करे बिलासु रोदित बदती, सुतासने संभारी। सियापति रामचंद्र की जय। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन्हे बसत उजारा। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोरे जिन्हे बसत उजारा। आस उपदेशो उमहि जिन्हे दिन्हा, बोरे बरही लाग तप किन्हा। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। सा
बाचहून के मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। घर घर घाल के लाजन भीरा, बाझ की जान प्रसव के पीरा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जननी विकल बिलोक भवानी, जननी विकल बिलोक भवानी। बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचारी सोचहि मति माता। सोना टरई जो रची विधाता। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। करम लिखा जो बाउर नाहूँ, तो कत दोष लगायहि काहूँ। तुम सन मिटही की विधि के आका। मातु व्यर्थ जनी ले हूँ कलंका। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जनि ले हूँ मातु कलंको, करुणा परिहरहूँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाव जहाँ पाओ तहीं। सुनी उमा बचन बिनित कोमल, सकल अवला सोचहीं। बहु भांति विविधि लगाई दूषण नयन, पारी विमोचहीं। सियापति रामचंद्र की जय। तेहि अवसर नारद सहिता, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुही नगरी, गवने तुरत निकेत। सियापति रामचंद्र की जय। पार्वती जी और उनकी माता मैना के बीच चल रहे इस प्रसंग, इस वार्ता की खबर जब हिमवंत को मिलती है तो वो बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने के लिए साथ में मुनिवर नारद मुनि और अन्य ऋषियों के साथ आंगन में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात नारद मुनि मैना को पार्वती जी के पिछले जन्म की कहानी सुनाकर उनको समझाना चाहते हैं, उनकी व्यथा को दूर करना चाहते हैं। आइए इससे संबंधित प्रसंग का पाठ आगे करते हैं। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य
सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला वसुधारिणी। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जननी जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। एक बार आवत शिव संगा, देखूं रघुकुल कमल पतंगा। भव मोह शिव कहा न किन्हा, भ्रमवश बेशु सिय कर लिन्हा। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। सिय बेसु सती जो किन्ह, तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहु रिपतु के, यज्ञ जो खानल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजो गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्यापऊ सकल, पूरे घर घर यह संवाद। सियापति रामचंद्र की जय। नारद जी का वचन सुन करके मैना, हिमवंत और उपस्थित सभी लोगों के मन में जो
शंका था, जो विषाद उत्पन्न हो गया था, वो मिट गया, समाप्त हो गया और सभी आनंद से प्रफुल्लित हो उठे। और यह खुशखबरी घर घर फैल गया और सभी आनंद से शादी की तैयारी में जुट गए, जिसकी चर्चा हम लोग अगले अंश में करेंगे।